वेलकम बैक टू ऑल ऑफ माय चैंपियंस। फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं साक्षी की शुरुआत, आपकी मैथमेटिक्स मेंटोर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। भाई फिर से आज हम लोग फटाफट सारा रिवीजन करके निपटा देंगे। हम लोग ने सारी चीजें तो पढ़ ली है और अब तो एग्जाम सर पे आ गया है, तो ये हमारे प्यारे से जो चैंपियंस बैठे हमें जो देख रहे हैं फटाफट क्वेश्चंस को करेंगे और आधी चीजें तो हमने पढ़ रखी है। क्विक रिवीजन करके एग्जाम एकदम क्या करना है बेटा, फोड़ देना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैम आज आप क्या पढ़ाओगे? मैम आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रा। भाई अलजेब्रा बहुत दिल का दर्द है, भाई दर्द तो है। अलजेब्रा जो है इस साल आपका जिंदगी में स्टार्ट होता है, 6th क्लास से स्टार्ट होता है और ये चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है जब तक आप पढ़ रहे हो। तो अलजेब्रा का यहाँ पर 6, 7 और 8th में अपन बनाते हैं बेसिक्स। इस बेसिक को करते हैं हम स्ट्रॉन्ग कि आगे चल के यार इससे रिलेटेड कुछ भी आए हम फोड़ देंगे, हमें यही लॉजिक लेके चलना है। तो भाई अलजेब्रा क्या होती है? तो अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले आज का हम टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या कवर्ड है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन है, यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स क्या है। तो अब देखो ये तो बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चन कि भाई अलजेब्रा में क्या है, उसमें वेरिएबल्स आते हैं, उसमें कांस्टेंट आते हैं। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट मैम क्या है? तो भाई आप सिंपल सी बात देखो, यहाँ पर अगर आपके पास सिंपल यहाँ बात बोलता है कि अगर आपके पास 2 मैचेस है तो कितना एल बनता है? 1 बनता है। नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड 2, तो 1 क्या बनता है? एल बनता है। सिमिलरली अगर आपको 4 क्या करें, 4 मैचेस को यूज कर रहे हैं तो कितने एल बन रहे हैं? 2 एल बन रहे हैं। सेम अप्लाइज कि अगर बेटा 6 मैचेस को यूज करेंगे तो कितने एल बन रहे हैं बेटा? 3 एल बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न जैसा दिख रहा है। क्या वो पैटर्न है बेटा? वो पैटर्न ये है आपका कि यहाँ पर आपसे बोलता है कि नंबर ऑफ मैच स्टिक, क्या लिखा है बेटा? नंबर ऑफ मैच स्टिक अगर मैं बात करूं, दैट इज नंबर ऑफ मैच स्टिक की अगर मैं बात करूं तो भाई मैच स्टिक कितने लग रहे हैं? 2, 4, 6, 8। एक आपको पैटर्न दिख रहा है। वो पैटर्न ये दिख रहा है कि नंबर ऑफ मैच स्टिक कितना होगा? 2 टाइम्स व्हाट बेटा? दैट इज नंबर ऑफ एल्स के बराबर होगा कि नहीं होगा? नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड होगा कि नहीं होगा? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, आपसे मैंने बोला कि बेटा मेरे पास एक पैटर्न है जिसमें 10 एल है, 10 एल का मतलब कितने मैच स्टिक यूज हो रहे होंगे? तो मैम आपने बोला 2 × 10 कर दो, 20 मैच स्टिक्स यूज हो रहे होंगे। तो यही चीज जो यहाँ पर वर्ड लिखा है दैट इज नंबर ऑफ द एल फॉर्म्ड। नंबर ऑफ द एल फॉर्म्ड क्या है? तो बेसिकली ये क्या लिखा है? दैट इज 2 × समथिंग लिखा है कि नहीं लिखा है? या समथिंग को मैं बोलूं, यहाँ पर मैंने समथिंग को स्पेसिफाई किया है कि समथिंग क्या है? एल फॉर्म्ड है। तो 2 × समथिंग लिखा है एंड दिस समथिंग इज नॉट फिक्स्ड। विद द समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड इज नोन एज व्हाट बेटा? वेरिएबल, राइट? इसको हम क्या वर्ड बोलते हैं बेटा? वेरिएबल बोलते हैं। अभी हमने क्या बोला? दैट इज 2 × समथिंग, right? 2 × something, or something can be what? Anything, right? It can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5, it can be 6, it can be 100 anyways, right? So this is not fixed. This is what? Not fixed. अगर not fixed है तो इसको वर्ड हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको वर्ड हम बोलते हैं वेरिएबल, right? Variable which is not fixed, which can take any value. It can be 1, 2, 3, 4 and you cannot count. ये भी नहीं कि एक ही होगा, कोई 2 होगा। भाई तुम यहाँ पर समथिंग को कुछ भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो यार, तुम बोल सकते हो 5 भी ले सकते हो, ये बोले 7 भी ले सकते हो, वो बोले 8 भी ले सकता है, जो इच्छा वो लो। तो थिंग्स विच कैन चेंज दैट इज नोन एज व्हाट? वेरिएबल। एंड थिंग्स विच आर फिक्स्ड, अगर इसमें मैं फिक्स्ड की बात करूं तो इसमें फिक्स्ड आपका क्या है बेटा? इसमें आपका फिक्स्ड सिर्फ एक ही चीज है, दिस इज दिस। ये आपका क्या है? एक फिक्स्ड चीज है, राइट? दिस इज व्हाट? अ फिक्स्ड नंबर। यहाँ पर ये क्या है बेटा? 200% यहाँ पर फिक्स्ड है, दैट इज 2 × समथिंग। अब यहाँ पर इसको हम एग्जैक्टली 2 को फिक्स्ड नहीं बोल पाएंगे, हम इसको बस मैं बता रही हूँ कि 2 × समथिंग मतलब क्या? कि जो समथिंग है दैट इज अ वेरिएबल और 2 यहाँ पर एक फिक्स जैसा बिहेव कर रहा है। अब देखो यहाँ पर आता है इंट्रोडक्शन। तो जो चीज समथिंग है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं? वी से द वर्ड वेरिएबल विच कैन
vary, which can change any time, right? Or the value of the variable is not fixed. The value of the variable is not fixed. वो fix है ही नहीं. अब इसको हम denote कैसे करते हैं? यार तुम्हें इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिखना आते हैं कि नहीं आते? A B C D E F G H I J कैसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो स्मॉल लेटर में लिखो, कैपिटल लेटर में लिखो, आगे चल के तो तुम्हें अल्फा बीटा गामा भी दिखेगा, राइट? अल्फा बीटा गामा भी दिखेगा. अगर आप बात करो ग्रेटर नोएडा में, तो ग्रेटर नोएडा में आपको स्ट्रीट के नाम अल्फा बीटा गामा से दिए गए हैं. तो यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप वेरिएबल में कुछ भी ले लो, ए ले लो, बी ले लो. यार तुम्हारा नाम किससे स्टार्ट होता है? मेरा नाम साक्षी है तो एस में ले सकती हूँ. तुम्हारा नाम किससे स्टार्ट होता है? लिख दो यार कमेंट बॉक्स में, जिससे स्टार्ट होता है वो वेरिएबल ले लो, उसको चूज कर लो. पर हम जनरली एक्स वाई जी पे खेलते हैं, राइट? तो वो उसको हम क्या करते हैं, 2 इंटू समथिंग. मतलब क्या कि मैं 2 इंटू समथिंग को लिख देती हूँ 2 इंटू एक्स, या मैं 2 इंटू ए लिख सकती हूँ, या 2 इंटू बी लिख सकती हूँ, या 2 इंटू एस लिख सकती हूँ. सो यहाँ एक्स, ए, बी और एस क्या है? दीज आर दी वेरिएबल्स. ओके ओके, द वेरिएबल जो होते हैं हमें बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्रेशन में यूज आते हैं. जो तुम्हारे डे टू डे लाइफ में जब तुम्हें कोई चीज़ें नहीं पता है तो तुम वेरिएबल के माध्यम से या उसके प्रोसेस से उसको यूज करके कर सकते हो. तो वेरिएबल अलाउज टू एक्सप्रेस द रिलेशन इन एनी प्रैक्टिकल सिचुएशन एंड टू एक्सप्रेस मेनी कॉमन रूल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रीज एंड अलजेब्रा. इसी को अपन आप लोग करेंगे भी. फिर क्या बोलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई नंबर 5 है या कोई नंबर 100 है और any other given number is not a variable. जैसे आपके पास लिखा हो 5, आपके पास लिखा हो 7, आपके पास लिखा हो 10 या -10, -15, कुछ भी लिखा हो, 4/5 लिखा हो, तो ये क्या है बेटा? दिस इज अ फिक्स्ड नंबर. दिस इज व्हाट? अ फिक्स्ड नंबर. दिस इज नॉट अ वेरिएबल. जैसे मैं आपको बात करूं, सिमिलरली द नंबर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. बेटा एक बात बताइए, ट्राइंगल्स में एंगल कितने होते हैं? अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल्स में कितने एंगल होते हैं? दैट इज एंगल्स इन ट्राइंगल विल बी व्हाट? Angles in triangle will be what? That is what? This is will be what? 3 or not? ये क्या है? एक fixed quantity है. This is a what बेटा? A fixed quantity. This is fixed. ये change तो नहीं हो सकता क्योंकि बेटा triangles में कभी भी एंगल 3 या 3 से ज्यादा या 3 से कम नहीं हो सकते. अगर मैं आपसे कोई बात करूं, that is angles in a quadrilateral. तो quadrilateral में कितने एंगल्स होते हैं? 1 2 3 4. तो angles in a quadrilateral is what? Angles in quadrilateral is what? Lateral is what बेटा? 4. तो ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है which cannot be fixed, right? Which cannot be like change. तो जो चीज चेंज नहीं हो सकती है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड, और जो चीज चेंज हो सकती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल बोलते हैं, राइट? तो अब यहाँ पर अब आपसे एक चीज, यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने बोल दी. अब आते फटाक से एक क्वेश्चन. फटाक से ये क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो अपने आप को 1 स्टार दे दो. तो इन अलजेब्रा द लेटर्स क्या होते हैं? A B C D E F G H I J. लेटर्स नो स्टैंड्स फॉर व्हाट? नोन क्वांटिटी जो तुमको पता है, या अननोन क्वांटिटी जो तुमको नहीं पता है, या कोई फिक्स नंबर होते हैं, या नन ऑफ दीज. तो बेटा अभी मैंने क्या बोला? 2 इंटू समथिंग विच इज लाइक यू डोंट नो. वो समथिंग दैट यू डोंट नो बट इट इज समथिंग विच इज चेंजिंग. ये तुमको पता है कि वो चेंज हो रहा है बट वो वैल्यू तुमको एग्जैक्टली नहीं पता है. तो यहां पर क्या होगा? इट इज एन अननोन क्वांटिटी. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. अगर ये आपका आंसर सही है तो अपने आप को दे दे 1 स्टार, राइट? नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज दैट द वेरिएबल, बेटा वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मींस दैट इट कैन टेक different values, had a fixed value, can take only 2 values or can take only 3 values. तो क्या वेरिएबल हमेशा 2 ही वैल्यू ले सकता है या 3 ही वैल्यू ले सकता है या वो हमेशा फिक्स होता है? तो ये सारे ऑप्शंस क्या होंगे? गलत हो जाए. इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज लाइक एनी वैल्यू. इट कैन बी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाटएवर यू फील लाइक. सो इसको भी आपने अगर सही किया तो 1 स्टार अपने आप को बढ़िया सा दे दो. चलो भाई क्वेश्चंस करते हैं. वेरिएबल के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आराम से पढ़ो, आराम से करते हैं. क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन दिया हुआ है कि द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट. कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन दैट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. यूज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट एज एस. यूज एस एज. अरे यहाँ तो बहुत सारा स्टार लग गया. एक सेकेंड, मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ. ओके,
यहाँ क्या दिया हुआ बेटा कि यूज एस एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो एक बात बताओ यार, मैडम आई क्लास में और मुझे आई 5 चॉकलेट देके चली गई, तो मैडम के तो 5 चॉकलेट यूज हो गए। मैडम आई, अब मान लो मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है, तो 2 लोग हो गए, तो मैडम ने कितने चॉकलेट्स दिए, 10 चॉकलेट दिए। अब मान लो मेरे साथ क्लास में 3 लोग हैं, राइट, मेरे क्लास में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो मैम ने कितने चॉकलेट दिए भाई, 3 लोगों को 5 5 5, तो दैट इज विल बी व्हाट 15 और नॉट। सो इट विल बी व्हाट, कैन आई से दैट इज टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स विल बी व्हाट, टोटल नंबर्स ऑफ चॉकलेट्स। कितने बेटा चॉकलेट्स होंगे, नंबर ऑफ चॉकलेट्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एक बच्चे को कितना मिला, 5 मिला। सो चॉकलेट्स नहीं पेंसिल है, ओ माय गुडनेस चॉकलेट्स नहीं मिल रहे हैं, मेरे दिमाग में शायद बहुत सारा चॉकलेट्स चल रहा है, आई एम क्रेविंग फॉर चॉकलेट्स, सो लेट्स गो फॉर अ पेंसिल्स, राइट। सो लेट्स गो फॉर अ पेंसिल्स। कभी कभी होता है कि आप कभी कभी बहुत किसी चीज को लाइक नंबर ऑफ पेंसिल्स, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितना होगा बेटा, तो एक बच्चे को 5 पेंसिल मिला, सो इट विल बी व्हाट 5 इंटू व्हाट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, होगा कि नहीं होगा, यस और नो। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पर जिक्र नहीं किया, यहाँ बोला है कुछ ऐसे स्टूडेंट है, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है भाई, क्लास में 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 10 बच्चे भी हो सकते हैं, मेरे को देखने वाले 100 बच्चे भी हो सकता है, मेरे को देखने वाले 1000 बच्चे हो, या मेरे को देखने वाले 1,00,000 बच्चे भी हो, हाँ या ना, कोई गारंटी है। तो क्या बोला 5 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट विच विल बी व्हाट, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसके बराबर है बेटा, एस के बराबर है, तो 5 इंटू एस, या फिर हम इसको 5s भी लिखते हैं, इंटू का सिंबल नहीं लगा के सिंपल 5s लिखते हैं, दिस इज एस, मैं ऐसे एस कर देती हूँ सो दैट कुछ बच्चों को एस जैसे फीलिंग नहीं दिखती है, तो दिस इज योर एस। ओके, नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ द वेरिएबल इन द कॉमन रूल्स। कॉमन रूल्स में कैसे यूज करते हैं, देखो भाई, अब आपके पास बहुत सारे पेंटागन है, अब इसका मैं पेरीमीटर निकालने की बात करूं, तो इसकी अगर मैं पेरीमीटर निकालने की बात करूंगी, तो यहाँ देखो ये क्या है, एक पेंटागन है, तो इसका लेंथ कितना है बेटा, ए है, इसका लेंथ कितना है, ए है, तो इसका लेंथ कितना है, ए है, तो इसका लेंथ कितना है, ए है, और इसका लेंथ भी क्या है, ए है। तो इसके पेरीमीटर की मैं बात करूंगी तो क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब ये सारे क्या है, एक ही है भाई, हमें नहीं पता ये 2 साइड का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, आई डोंट केयर, पर हमें ये पता है कि ये ए है या एक्स है, जो मन हो यार तुम ले लो, यार मैंने ए ले लिया, तुम्हारा मन कर रहा है ए बी लेने का, तुम बी ले लो, तुम बी ले लो, तुम्हें सी लेना है तुम सी लो, तुमको जो अच्छा लगे तुम लो, ठीक है। तो अब इसका बताओ, अगर मैं इसकी पेरीमीटर की बात करूंगी, तो बेटा इसका पेरीमीटर कितना होगा, बेटा इसका पेरीमीटर कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। और कितनी बार ये देखो, अगर मैं बोलूं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो क्या करते हो, सबको उठा के ऐड कर देते हो कि नहीं करते हो। तो जैसे समझ दो, जैसे तुमने 2 2 को ऐड किया, वैसे वेरिएबल को भी ऐड कर दो, सब एक जैसे है कि नहीं है, सब एक को जैसे है, तो कितना हो जाएगा, आंसर 5a हो जाएगा, हाँ या ना, सिंपल। अब अगर मैं आपसे यहाँ बात करूँ, शायद ये कलर आपको दिख नहीं रहा है, तो आई गेस आपको ऑरेंज कलर दिखेगा। अब मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, तो ये लेंथ कितना मान लेते हैं, ए है, ये लेंथ आपका कितना मान लेते हैं, ए है, ये लेंथ आपका कितना मान लेते हैं, ए है, और इसका लेंथ मान लेते हैं, ए है। तो इसका पेरीमीटर बोलो कितना होगा, ये कलर आपको दिख रहा है, शायद थोड़ा सा मुझे लाल रंग लेना चाहिए, पिंक कलर लेते हैं, चलो भाई पिंक कलर विल वर्क, यप। इसका पेरीमीटर कितना होगा बेटा, इसका पेरीमीटर होगा कितना, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सिंपली 4a होगा कि नहीं होगा, सिंपली 4a होगा, ये तो और भी नहीं दिख रहा है, तो मैं येलो कलर ही यूज करती हूँ, येलो कलर इज वर्किंग द बेस्ट। अब देखो यहाँ पर देखो, ये क्या है, हेक्सागन है, तो ये a है, अगर ये a है तो ये कितना है बेटा, a है, ये लेंथ कितना है, a है, ये लेंथ कितना है, a है, ये लेंथ कितना है, a है, तो टोटल बेटा इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसके पेरीमीटर को अब हमें नहीं पता, तो हम देख रहे हैं कि हमारा एक फॉर्मूला भी तो बन रहा है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो अगर बेटा 2 2 2 2 को 6 बार ऐड करोगे तो क्या लिखते हो, दैट इज 2 इंटू 6 लिखते हो, तो सेम अप्लाइज विथ ए, तो कितनी बार a को ऐड कर रहे हो, 6 बार, तो 6a हो गया, सिंपल, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो ये क्या आपका रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में ये हम आपका लेंथ क्या मान लेते हैं, इसको हम l मान लेते हैं, ये आपका लेंथ है, राइट। इसको क्या मान लेते हैं बेटा, हम ब्रेथ मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, हम फिर से लेंथ मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं बेटा, हम ब्रेथ मान लेते हैं। तो इसका पेरीमीटर बोलो, इसका पेरीमीटर कितना होगा बेटा, इसका पेरीमीटर होगा, इट विल बी व्हाट, l प्लस b, राइट, प्लस l, राइट, एंड प्लस ऑफ b।
अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखें आप, इसके अंदर जब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा ये L और ये L क्या है, सेम है, ये L और ये L सेम है, तो 2 बार ऐड हो रहा है तो कितना होगा 2L होगा, और B कितनी बार है बेटा 2 बार है, तो प्लस ऑफ 2 टाइम्स B हो गया, बस दैट्स इट। दिस इज हाउ यू यूज द वेरिएबल। डरने जैसा नहीं है यार, ये डरने जैसा नहीं है, मजा आएगा, मजा बहुत मजा आएगा, तो इसलिए डरो नहीं, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करो। यार तुम ये सोचो कि वेरिएबल एक टाइप का नंबर है जिसको हम यूज कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली तो है ये वो नंबर, कहीं ना कहीं वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो बस फिक्स नहीं है ना। अब देखो यूज फॉर अरिथमेटिक रूल्स क्या होते हैं, कुछ अरिथमेटिक रूल्स देखते हैं। रूल्स मतलब जैसे क्या, कौन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब देखो भाई हमको पता है कि किसी भी 2 नंबर को हम ऐड करते हैं और उसका क्या करो, जगह चेंज कर दो, 3 + 2 लिखो या 2 + 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो सेम थिंग अप्लाइज विद द वेरिएबल। अगर आपने कोई भी एक वेरिएबल x लिखा और इसमें क्या लगाया, आपने +y लगाया, तो इसको अगर आप y + x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल a लिया, इसमें आपने b ऐड किया, अब अगर आप लिखो b को पहले लिखो फिर a को ऐड करो, तब भी आंसर क्या होता है, सेम होता है। तो इसीलिए डरने का नहीं, डरने का नहीं। बहुत सारे बच्चे छोटे में यही कंफ्यूज हो जाते, यार मैम हम इसको ऐसे लिख सकते थे क्या, एकदम लिख सकते थे बेटा, एकदम प्यार से लिख सकते हो। चलो फिर बोलता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर 2 नंबर्स। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन हमको पता है कि 2 × 3 × 3 × 2 के बराबर होता है, तो सेम थिंग अप्लाइज विद द वेरिएबल एज वेल, राइट। तो अगर मैं लिखूं x × y या मैं लिखूं y × x, बात बराबर है। तो जैसे अभी एग्जाम्स में या बुक्स में ऐसा लिखा होता, इंटू का सिंबल हम नहीं लगाते, इंटू का सिंबल क्या करते, नहीं लगाते, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स वाई इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, वाई एक्स। ये भी क्या है, बराबर है, क्या है आपका, ये बराबर है। या आप कैसे लिख सकते हो बेटा, या आप लिख सकते हो ऐसे, a × b इज इक्वल्स टू व्हाट, b × a लिखो, तो ये क्या होगा, ab इज इक्वल्स टू ba लिख दो। तुम्हें जो नंबर लेना है, अब मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। चलो भाई, मेरा नाम साक्षी है, S से, मेरा घर का नाम R से स्टार्ट होता है, पर मैं बताऊंगी नहीं मेरा क्या नाम है, तब तक के लिए आप फिगर इट आउट करिए। तो मान लीजिए घर का नाम मेरा साक्षी, नहीं मेरा आज का नाम मेरा साक्षी, और मेरा घर का नाम R, दैट इज S × R कर रहे हैं, है ना। और या मैं घर का नाम, मेरा घर का नाम इनटू साक्षी करूं, तो ये क्या होगा, SR इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, RS लिख दो, तो भी बात बराबर होती है। ये बहुत छोटी बात है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। देखो फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ अ नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ अ नंबर क्या होता है, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना होल नंबर्स में, वो सारी सेम इसी अलजेब्रा में भी अप्लाई होती है, सेम अलजेब्रा में अप्लाई होती है। याद करो हम लोगों ने कैसे पढ़ा था, 2 × 3 + 4, तो हम क्या करते थे, इसमें 2 को इससे मल्टीप्लाई करते थे, क्या करते थे 2 × 3, फिर प्लस का साइन लगाते थे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते थे 2 × 4, राइट। तो सेम थिंग्स अप्लाई विद द अलजेब्रा, सेम थिंग अप्लाई विद द अलजेब्रा। तो मान लो यहाँ पर 3 नंबर थे, तो हमने लिखा x मल्टीप्लाइड बाय, मैं ABC ले लेती हूँ, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस ऑफ c, तो क्या होगा, पहले a इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा a × b। देखो एकदम नंबर जैसा सोचोगे तो मस्त याद होता है। फिर क्या करोगे, प्लस का साइन लगाओगे, फिर a इससे मल्टीप्लाई होगा तो a × c, तो और शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं, ab + ac। तो इंटू का साइन हम अलजेब्रा में कोशिश करके नहीं लगाते, क्योंकि कभी कभी हम क्या होते खुद ही कंफ्यूज हो जाते कि ये x है कि मल्टीप्लाई है। सो वी यूज डॉट और वी डायरेक्टली राइट इट। अगर ए बी लिखा है तो वो इसका मतलब क्या होता है, ए × बी। अगर ए सी लिखा है तो ए × सी लिखा हुआ है, उसका मतलब हम यही समझेंगे, है ना। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। अब एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल, जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला था भी 2x, दैट इज 2 × समथिंग, वो भी एक तरह का क्या है बेटा, एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशंस में आप वेरिएबल्स ऐड यूज करो, उसमें आप कोई फिक्स नंबर यूज करो, राइट। जैसे आप बात बताओ, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि अगर जैसे
से कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे अभी तक हम नंबर्स के एक्सप्रेशंस पढ़ते थे, दैट इज 4 इंटू 3 प्लस 5, तो ये हम आराम से कैलकुलेट कर सकते थे। क्या होता है 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 5 कितना हो गया बेटा 17 हो गया। बट अगर ये वेरिएबल लिखा हुआ है, जैसे लाइक 4x प्लस 5, मतलब 4 इंटू एक्स, मतलब हमने क्या किया, x को 4 से पहले मल्टीप्लाई किया और प्लस 5 किया, इसका मतलब तो यही हुआ विच कंटेन्स द वेरिएबल x एंड कैन नॉट बी इवेल्युएटेड डायरेक्टली। हमें जब तक x की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम इवेल्युएट कर ही नहीं पाते। ओनली if x is given some value, an expression like 4x plus 5 can be evaluated. For example, अगर बेटा मैं x की वैल्यू यहाँ पर 3 ले लूँ, यहाँ पर क्या ले लूँ, x की वैल्यू अगर 3 ले लूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है 4x प्लस 5, तो क्या लिखा है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 को ऐड कर दो, तो कितना होगा 12 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा 17 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। सो दिस इज हाउ यू डू इट, राइट। तो अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव द वैल्यू, कोई स्पेसिफिक वैल्यू ना हो, तब तक तुम वेरिएबल का कोई भी एक्सप्रेशन का तुम आंसर डायरेक्ट नहीं दे सकते हो, है ना। चलो भाई कुछ क्वेश्चंस करते, फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या बोलता है कि गिव एन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस, क्या बोलता है 71 एडेड टू m, तो 71 एडेड टू m मतलब क्या, 71 को m में ऐड कर दिया, बस यही दिया है, हाँ या ना। फिर बोला 99 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, तो m में से हमने क्या कर दिया 99 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। ऐसे ही लिखते थे कि नहीं लिखते थे, या मैं बोलूं सब्ट्रैक्ट, या फिर मैं ऐसे लिखूं सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 9, तो क्या करते थे बेटा 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते थे कि नहीं करते थे, तो वही चीज तो लिखा है कि नहीं लिखा है, 99 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m। ओके, फिर क्या लिखा है n मल्टीप्लाइड बाय 8, तो फटाफट कितना होगा बेटा 8n हो जाएगा, राइट। या फिर मैं बोलूं 8 इंटू n, या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 8n लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, राइट। अब बोला है p डिवाइडेड बाय 10, मतलब p को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो p डिवाइडेड बाय 10, दिस इज हाउ यू राइट इट, दैट्स इट। अगर किसी बच्चे ने एकदम दिया है आंसर सारे, तो अपने आप को यहाँ देंगे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार और 4 स्टार, और फटाफट अपने लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि मैम आई गॉट ऑल 4 स्टार, जितने भी स्टार्स आपको मिलते चले जा रहे हैं, कैलकुलेट करो, फटाफट आंसर बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद बोथ वेरिएबल्स एंड नंबर्स ओनली, मतलब क्या कि उसके अंदर वेरिएबल्स भी होने चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, इसमें तो क्या है बोथ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वाला क्या है 9 एक वेरिएबल है और 9 और सॉरी p एक वेरिएबल है और 9 क्या है आपका नंबर है ना। इसमें देखो 11 इंटू 20, 20 क्या है आपका नंबर है और 8x क्या है आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पर भी क्या है बोथ यूज हो रहा है, हाँ या ना। फिर देखो यहाँ पर देखो 5 इंटू 21 माइनस 7, तो 21 माइनस 7 पहले आप करोगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो ये पूरा क्या है एक नंबर है। फिर 7 इंटू 2 करोगे वो भी एक नंबर है, और p क्या है आपका वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया दोनों ही यूज हो रहा है, दैट इज नंबर एंड वेरिएबल बोथ यूज हो रहा है। फिर कमिंग ओनली 1 लिखा है, 1 क्या है एक फिक्स नंबर है कि नहीं है, दिस इज व्हाट जस्ट अ नंबर, तो दिस इज ओनली नंबर, ये क्या है ओनली नंबर इसके अंदर यूज किया गया, इसके अंदर वेरिएबल यूज नहीं किया गया है, only number is used, right? Now coming to your next question, what does the next question say is that get an algebraic expression in the following cases using the variable, constant and arithmetic operations. Arithmetic operations क्या होता है, plus minus addition subtraction, like plus तो addition ही हो गया, subtraction multiplication and division, right? So ये operations को use करते हुए हमें करना है। तो what does the first question says that, it says that subtraction of z from y, तो z से हम z को क्या करें subtract कर रहे हैं y में से, तो y माइनस ऑफ z होगा। चलो भाई जल्दी जल्दी बोलो, मुझसे पहले बोलो सेकंड वाला, 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ a एंड b, तो क्या बोला है 1/2, पहले क्वेश्चन को ब्रेक करते, द सम ऑफ द नंबर्स, तो सम ऑफ द नंबर्स क्या दिया हुआ है बेटा a प्लस b, और इन दोनों का क्या करना है हमको हाफ करना है, दैट इज a प्लस b बाई 2, या कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ब्रैकेट a प्लस b, दोनों ही सही है, right? Now coming to your third part, what does it says, the number y multiplied by itself, तो मतलब y को y से multiply कर दिया, तो क्या लिख सकती हूँ y into y, या फिर मैं y
डॉट वाई। आगे चल के इसको आप पढ़ोगे, आगे चल के वाई इंटू वाई क्या होता है, वाई की पावर 2। अभी आपको ये नहीं पता, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो वाई इंटू वाई करके भी आप छोड़ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड नाउ यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, 3 स्टार्स फॉर व्हाट, 3 क्वेश्चंस और नॉट। सो गिव योरसेल्फ फटाफट फटाफट क्विक स्टार्स। सो होपफुली डियर किड्स आपको इतना फटाफट से रिवीजन हो गया होगा। एग्जाम से पहले छोटी सी जो आपके दिमाग में करंट था या कोई चीज था, लगता है यार याद रहेगा कि नहीं रहेगा, अब आपको 100% याद रहेगा। तो फटाफट अपनी चीजें प्रैक्टिस करो, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, भर भर के अच्छे नंबर लेके आओ। और अगर नंबर अच्छा आता है तो बताओ मैम आपके मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।